औरंगजेब, पर उसने 100 मंदिरों को दान दिया। आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर, उज्जैन में महाकाल का मंदिर। तो कामाख्या मंदिर में भी वो लेटर औरंगजेब का है। सबसे ज्यादा हिंदू ऑफिसर औरंगजेब के दरबार में थे। एक राजा रघुनाथ राय, औरंगजेब फाइनेंस डिपार्टमेंट। शिवाजी की आर्मी में मुसलमान, औरंगजेब की आर्मी में हिंदू। शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में ले गए और वहाँ उसको कैद कर दिया। पर ले जाने वाला कौन था? जसवंत सिंह। राजपूत रानियों ने मुगलों को जन्म दिया। जोधा, हाँ। मांग के खाइबो, मसीत मसोइबो। मसीद मसोइबो। मेरा नाम तुलसीदास है, मैं मांग के खाता हूँ और मस्जिद में रहता हूँ। ये पता ही नहीं था तुलसीदास मस्जिद में रहते हैं। कवितावली में ये श्लोक मौजूद है। महाभारत सीरियल इतना पॉपुलर हुआ था। स्क्रिप्ट किसने लिखा था? राही मासूम रजा। आर्टिस्ट का बोलते हैं, कोई रिलीजन नहीं होता है। देश को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं। जनता को मैनिपुलेट करना इतना आसान है। पहली बार हम एक इंसान से मिले जिनका नाम राम है और जो राम मंदिर के अगेंस्ट है। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय सिया राम। जय सिया राम। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूं विनीत कटारिया। वेलकम टू विन विन वर्ल्ड। आज राम जी के बहुत ही एक फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे। हाँ, तो स्ट्रेट अवे टू डॉक्टर राम पुनियानी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक हूँ। एक है ना, बहुत मेजर डायलॉग अभी आया था, हाँ, आपके फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन से, मोहन भागवत जी का, कि जब राम मंदिर का जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो उस दिन हमें आज़ादी मिली। 22 जनवरी 2024। तो सच में उस दिन मिली? देखिए, ये बड़ा एक मज़ेदार सवाल हो गया है। 23 साल 8 महीने का नौजवान फांसी के फंदे को चूमता है। भगत सिंह। ब्रिटिश राज के हराने के लिए भगत सिंह। अब क्या हम कहेंगे कि उसने जो किया वो व्यर्थ गया? सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बनाते हैं सिंगापुर से, वो महात्मा गांधी का आशीर्वाद भी लेते हैं। साथ ही पूरे ब्रिटिश को वो एक तरफ से उस तरफ से उन्होंने आक्रमण भी कर दिया था। प्रेशर बिल्ड किया था, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। तो ये लोगों का क्या हम अपमान कर देंगे कि भाई आपने जो किया था वो तो कुछ नहीं है, हमने जो अभी किया है वही सब कुछ है? तो मैं इस बात का इस बात से एक भारतीय के रूप में, एक इंडियन के रूप में मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मुझे भागवत जी का बयान अच्छा नहीं लगा। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज कोई राजाशाही तो है नहीं, और आज का मुसलमान औरंगज़ेब के गुनाह के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। उसमें सबसे एक ही एग्जाम्पल मैं दूंगा, औरंगज़ेब। उसको सबसे ख़राब मानते हैं अपन, हिंदू विरोधी मानते हैं, काफ़ी टेम्पल्स तोड़े ये मानते हैं। आपको नहीं लगता खराब? मुझे राजाओं का एक अलग समीकरण होता है। देखिए, अच्छा बुरा मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा एक कैनवास होता है। अब औरंगज़ेब में कुछ अच्छी बातें भी थी। वो राजकोष से पैसा नहीं लेता था खुद के लिए। कैन यू बिलीव इट? जैसे मतलब अपने ही राजकोष खुद के सर्वाइवल के लिए वो ट्रेजरी जो है उससे पैसा नहीं लेता था। खुद के जीवन के लिए वो टोपियाँ सीता था। कुरान को, उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था ना, तो कैलीग्राफी से कुरान लिख के वो कमाई करता था, बेचता था। हाँ, बेचता था और उससे खुद जीता था। तो मैं अच्छाई बुराई की बात नहीं कर रहा, मैं उल्टी बात भी बता रहा हूँ आपको कि मैं रियल में पाकिस्तान गया था एक बार। डरने की बात नहीं है, अच्छे से आ गया। अच्छा। ठीक है। और पाकिस्तान में औरंगज़ेब को बहुत अच्छा माना जाता है। वहाँ उसके ये अच्छे पहलू बताए जाते हैं कि वो कितना नेक था, कि राजकोष से पैसा नहीं लेता था। और यहाँ उसका दूसरा एस्पेक्ट बताया जाता है कि उसने बहुत मंदिर तोड़े। अब पहले तो मंदिर तोड़े कितने? 12। ये क्रॉनिकल्ड है। एक अभी बहुत अच्छी किताब आई है उस पर। पहले इनकी भी किताब थी, रिचर्ड एंड ईटन की। अभी दूसरी एक किताब आई है। केवल 12 मंदिर तोड़े। ठीक है। हर एक मंदिर तोड़ने के पीछे अलग अलग कारण, मैं वो भी उस पर भी आऊँगा। पर उसने 100 मंदिरों को दान दिया। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? विशंबरनाथ पांडे की किताब है, फरमान्स ऑफ किंग औरंगज़ेब। विशंबरनाथ पांडे जो आज़ादी के आंदोलन के एक बड़े नेता थे, बाद में उड़ीसा के गवर्नर बने, हिस्टोरियन थे। उन्होंने क्या किया? एज ए स्कॉलर अपने स्कॉलर्स को भेजा नॉर्थ इंडिया के मंदिरों के पास, और मंदिर के पुजारियों के पास औरंगज़ेब के द्वारा दिए गए जो फरमान हैं
फरमान है कोर्ट ऑर्डर, राजा का आदेश, फरमान है, उसको जमा करके लाओ। तो विशंबरनाथ पांडे खुद हैरान हो गए कि उन्होंने किसी मंदिर को जागीर दी, किसी मंदिर को सोने के आभूषण दिए, किसी मंदिर को पैसा दिया। 3 उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर वेरी फेमस, ठीक है, वहाँ दान दिया। उज्जैन में महाकाल का मंदिर, वहाँ दान दिया। वहाँ पे भी दान दिया औरंगज़ेब ने। और फिर तीसरा कृष्ण का मंदिर। ये 3 मुझे याद है, पर वो किताब आप देखेंगे डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की, राजकमल प्रकाशन ने की थी पग, तो उसमें वो पूरे मंदिरों के फरमान दिए हुए हैं। कृष्ण का कौन सा मंदिर? वृंदावन में। अच्छा, भगवान कृष्ण का मंदिर वृंदावन में। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वो काशी, मथुरा, बाकी चीज़ें। अब काशी का, जैसे काशी के बारे में भी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया एक अलग बात बताते हैं कि मंदिर में कुछ अपराध कर रहे थे। काशी विश्वनाथ मंदिर, है ना, काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ अपराध कर रहे थे, तो अपराध के कारण और हिंदू राजाओं ने कंप्लेंट किया, तो औरंगज़ेब ने बोला कि हम आपके लिए नया मंदिर बना देंगे। औरंगज़ेब को क्या इंटरेस्ट था? अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। उसके राज्य में सभी ऑफिसर हिंदू थे क्या? राजा अकेला ऊपर बैठ के, हवा में बैठ के तो राज्य नहीं कर सकता, एडमिनिस्ट्रेशन है, राजा के एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। औरंगज़ेब का एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए तो औरंगज़ेब का एक अथर अली की किताब है, दिस औरंगज़ेब्स कोर्ट फॉर्मेशन। उसमें वो बताते हैं कि भारत में जितने भी मुसलमान राजा हुए, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिसर औरंगज़ेब के दरबार में थे। 2 उदाहरण बताता हूँ। एक राजा रघुनाथ राय, हिज फाइनेंस डिपार्टमेंट, औरंगज़ेब्स फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर दूसरा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह, हिज आर्मी ऑफिसर्स। जसवंत सिंह को तो भेजा भी था फाइट करने के लिए। वेरी करेक्ट। ये जो अपने शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब का फाइट क्यों हुआ भाई? अब शिवाजी महाराज एक्सपांड कर रहे, औरंगज़ेब की टेरिटरी को खा रहे धीरे धीरे, तो उन्होंने बोला इसको ठीक करके आओ। किसको भेजा? जसवंत सिंह को। इधर से शिवाजी महाराज के साथ कौन थे? सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी और दौलत खान। शिवाजी की आर्मी में मुसलमान, औरंगज़ेब की आर्मी में हिंदू। तो ये हिंदू मुस्लिम जो पीरियड बनाया इसने जेम्स मिल, हाँ, ये ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स मिल ने ये पीरियडाइजेशन कर दिया कि पहले हिंदू राज था, फिर मुस्लिम राज आया और अभी ब्रिटिश राज आया। पहले इसकी चालाकी देखिए, हिंदू राज, मुस्लिम राज, तो बाद में क्या बोलना चाहिए? क्रिश्चियन राज। खुद के राज को क्रिश्चियन राज ही बोलते। कंट्री का नाम ब्रिटिश है। रिलीजन, हम धर्म के ऊपर हैं, यही लोग धर्म वाले हैं। तो फिर वो मुस्लिम पीरियड क्यों कहा जाएगा भाई? अब आप देखिए, शिवाजी महाराज भी उसी समय थे, साउथ में बहुत सारे हिंदू राजा थे, और जो मुस्लिम दरबार थे उसमें क्या केवल मुसलमान थे क्या? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मैंने जैसे औरंगज़ेब का उदाहरण दिया, सबसे लोकप्रिय उदाहरण तो आपको अकबर का मिलेगा। अकबर के दरबार के 9 रत्न आपने सुने होंगे। हाँ, बीरबल और राजा टोडरमल, जिसको भूल जाते हैं। राजा टोडरमल कौन था? ये राजा रघुनाथ राय था, उसका दादा था। ही वॉज अ फिनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। पूरा रेवेन्यू उसके डिपार्टमेंट में था। ये सब सरप्राइजिंग है आज, पर दीज आर स्मॉल थिंग्स विच वी शुड नो कि ये हिंदू पीरियड नहीं था, मुस्लिम पीरियड नहीं था, ये किंगडम्स का पीरियड था, एंशियंट मीडिएवल। और वो अपना प्रोडक्शन जैसे होता था उसके हिसाब से व्यापार बदलता, उसके हिसाब से कल्चर बदलता था। तो ये चीज़ जो ज़्यादातर आरएसएस की शाखाओं से निकलती है, अरे हमारे शिवाजी महाराज को इन्होंने कितना धोखा दिया। अकबर औरंगज़ेब के दरबार में ले गए और वहाँ उसको कैद कर दिया। अब ये तो भाई राजाओं के बीच में होता है, पर ले जाने वाला कौन था? जसवंत सिंह। और शिवाजी महाराज का उन्होंने वहाँ बोलते अपमान किया, क्योंकि औरंगज़ेब उसको पहले एक ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर के टाइम हुआ होगा। हाँ, क्या था? एक मनसबदारी सिस्टम था। मनसबदारी जैसे आजकल सिस्टम है ना कि वो जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, ये पहले मनसबदारी होता था, 5 हज़ारी, 10 हज़ारी वगैरह वगैरह। तो मनसबदारी में औरंगज़ेब ने शिवाजी को 5 हज़ारी के मनसब में खड़ा किया। शिवाजी ने बोला ये तो मेरी इंसल्ट है, मेरे सामने 10 हज़ारी वाले खड़े हैं। और यही मनसबदारी के मुद्दे पे ये जो ग्लोरीफाई करते राणा प्रताप और अकबर, राणा प्रताप ने कितना बहादुरी से लड़ा। सिंपल इसको हम समझ ले क्या बात थी। अकबर अपने राज्य का विस्तार कर रहा था
और जो सब राजा थे, सब राजाओं को ऑफ़र कर रहा था, मेरे साथ मिल जाओ, मैं आपको 5,000 ही दूंगा, 2,000 ही दूंगा, 10,000 ही दूंगा। बहुत सारे राजपूत राजा अकबर के साथ मिल गए। और आपको पता होगा अकबर की पत्नी, कई राजपूत रानियों ने मुगलों को जन्म दिया। जोधा, हाँ। ठीक है। अब तो राणा प्रताप को उन्होंने ऑफ़र किया 5,000 का ऑफ़र। राणा प्रताप ने बोला नहीं लेगा, मैं 5,000 नहीं लूँगा, मैं मुझे 10,000 ही चाहिए। इन्होंने बोला नहीं देंगे। और उसकी सलाह देने वाला जो था टोडरमल था। टोडरमल बोला था इतना बड़ा राजा नहीं है, इसको 10,000 ही मत दो। तो अकबर ने अपनी फ़ौज भेजी। मतलब एक हिंदू वाला दूसरे हिंदू को वही बोल रहा है कि इसको कम दो। हिंदू मुसलमान का सवाल था ही ही नहीं नहीं तभी, हाँ। अपनी प्रेस्टीज का, अपने पावर का सवाल था। तो अकबर ने अपनी फ़ौज भेजी। और फ़ौज किसके लीडरशिप में भेजी? राजा मान सिंह। अकबर की फ़ौज का जो ये था सेनापति राजा मान सिंह। और इधर से राणा प्रताप की फ़ौज में 2 सेनापति थे। एक का नाम था राम सिंह, दूसरे का नाम था हकीम खान सूर। राणा प्रताप की 3,000 की फ़ौज में 1,000 सिपाही जो थे वो पठान थे। पठान और मुगलों का भी झगड़ा था, ये हम भूल जाते। कैनवास में वही दिखा, राणा प्रताप इधर और अकबर इधर। पर अकबर के नीचे आप देखो तो कौन खड़ा है? राजा मान सिंह और बहुत सारे मुगल। ये एक सिंपल सी चीज़ है, पर इससे एकदम हमारी आंखें खुल जाती हैं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई मुख्य रूप से राजाओं की अपने वर्चस्व को स्थापित करने की लड़ाई थी। बाद में फिर खैर अब ये बात और है कि हम उसी को हाईलाइट करते हैं कि काशी विश्वनाथ को हाईलाइट करते हैं, पर कभी कामाख्या देवी को करते हैं क्या? कभी ये जो आप मैंने कृष्ण मंदिर या फिर उज्जैन का महाकाल इसका हम वर्णन नहीं करते हैं। और उतने मंदिरों को उसने दान दिया, उसका वर्णन नहीं करते हैं। तो कामाख्या मंदिर में भी वो लेटर औरंगजेब का है। ये वो उस बुक में मिल जाएगा आपको, जो विशंबरनाथ पांडे की जो बुक है। और तो और मैंने एक बार शेखर गुप्ता का आर्टिकल पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में। वो कांची कामकोटी पीठम के शंकराचार्य को वहाँ ये शेखर गुप्ता गए थे, इफ़ माई मेमोरी इज़ राइट। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। वो गए तो बोले पहले मैं आश्चर्य किया जब मैं एंटर कर रहा था महाराज का ये आश्रम, तो पहले ही मुझे वहाँ एक टीपू सुल्तान का ब्रॉन्ज इंस्क्रिप्शन दिखा, यानी तांबे पे लिखा हुआ कि मैं टीपू सुल्तान जगत गुरु शंकराचार्य को इतनी भेंट दे रहा हूँ इनके आश्रम के मेंटेनेंस के लिए। अब इसमें क्या है? हिंदू मुस्लिम का क्या मामला? ये टीपू सुल्तान, उसका जो जनरल सबसे बड़ा ये था असिस्टेंट, उसका नाम था पूर्णैया, जो एक ब्राह्मण था। तो ये क्वेश्चन है कि इतिहास के कौन से भाग पे हम देखते हैं। आप अकबर को देखिए तो आपको एक अलग चित्र दिखेगा। अकबर ने तो नवरत्नों में, उसके नवरत्नों में ये मैंने बताया हिंदू भी थे। और मैंने एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि उन्होंने तुलसीदास को भी इनवाइट किया था। तुलसीदास को भी इनवाइट किया था कि आप आके मेरे नवरत्नों में शामिल हो जाइए, 10 रत्न हो जाएंगे मेरे पास। और तुलसीदास जी ने मना किया था और उनको कैद भी कर लिया था। फिर तुलसीदास ने मना किया था और बोले मैं तो अपनी मस्जिद में मज़े में हूँ, मस्जिद में। अब ये बात आपको क्या, तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे वो, मांग के खाइबो मसीत मसोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। मसीत मसोइबो कि मेरा नाम तुलसीदास है, मैं भगवान राम का गुलाम हूँ, मेरे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को अपनी बेटी का ब्याह नहीं करना, मेरे को कुछ और नहीं करना, मैं मांग के खाता हूँ और मस्जिद में रहता हूँ। तो तुलसीदास जी कहाँ जाने लगे किसी दरबार में? उस समय ये कल्पना हिंदू मुसलमान की बहुत अलग थी। ये पता ही नहीं था तुलसीदास मस्जिद में रहते हैं। बस ये तो किसी को मतलब बहुत कहीं पे भी ऐसा इतना कमर्शलाइज नहीं किया गया कि वो तो तुलसीदास जैसे इतने बड़े विद्वान मस्जिद में रहे। कवितावली, उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है कवितावली। कवितावली में ये श्लोक मौजूद है, श्लोक या जिसको दोहा कहेंगे वो मौजूद है। और तुलसीदास जी तो खैर इतना उस समय हनुमान चालीसा की रचयिता मेरे ख्याल से हिंदी के सबसे पॉपुलर कोई पोएट है तो वो है तुलसीदास। उससे ज़्यादा पॉपुलर कोई हो ही नहीं सकता। तो उनका जो कल्चरल आप देखिए, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं। तो मस्जिद में क्यों रहते थे? कुछ है रीज़न था? रीज़न कुछ नहीं था उनको। हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों ने उनको निष्कासित कर दिया था। सुनिए,
क्यों? तुलसीदास जी ने पहली बार भगवान राम की कहानी को आम लोक बोलचाल की अवधी भाषा में लाया। अभी तक क्या बोलते थे ब्राह्मण लोग? हम लोग केवल देव भाषा में लिखेंगे। देव भाषा यानी संस्कृत। तुलसीदास जी ने बोला देव भाषा में आप लिखोगे तो लोगों तक कैसे पहुंचेगी मेरे भगवान की कहानी? उन्होंने रामचरितमानस लिख दिया तो ब्राह्मण नाराज हो गए, आप हमारे साथ नहीं रह सकते, आपने हमारे कानून का उल्लंघन किया है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पहले आपको पता होगा वो कम्युनिटीज़ के अपने अपने कानून होते थे, कम्युनिटी के कानून को तोड़ा तो आप कम्युनिटी के बाहर हैं, खाना पीना बंद, रोटी बेटी का व्यवहार बंद, सबसे दोस्ती का। कम्युनिटी बनने का आधार क्या था? साथ में रोटी खाते हैं और आपस में बेटी का एक्सचेंज करते हैं जब भी शादी हो। तो ये तुलसीदास जी की समस्या थी, जो मेरे ख्याल से अपने आप में भारतीय संस्कृति का एक उच्चतम बिंदु हमको दिखाता है दोनों तरफ से, कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या थी? संस्कृत। बुद्ध की भाषा क्या थी? पाली प्राकृत। आम लोग तो एक भाषा, ये भाषा में भी किस प्रकार से भेद है, ऊंच नीच है, ये बात हमको दिखाती है। तो ये जो आरएसएस के मुझे सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है कि जो ग्राउंड लेवल पे इस प्रकार की चीज़ों को फैलाते हैं, उसी से नफ़रत का जन्म होता है। नफ़रत, और नफ़रत के कारण दंगे भड़काए जा सकते हैं। और आपको बताता हूँ कि अब कश्मीर में राज तरंगिणी का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। राज तरंगिणी कवि कल्लण की लिखी हुई है, भारत के इतिहास का एक बहुत अच्छा किताब है। तो कवि कल्लण इसमें बताते हैं कि 11वीं शताब्दी कश्मीर में एक राजा थे, उनका नाम था राजा हर्षदेव। बड़े अय्याश थे खर्चा करने में। जैसे औरंगज़ेब ने कहा मैं राज दरबार से खर्चा नहीं करूँगा, ये बोलता था राज दरबार तो राज का जो खजाना है वो मेरी जेब में है। मस्त खर्चा करते थे। खजाना खाली हो गया, टैक्स बढ़ाया लोगों पे, उसके बाद भी जैसा काम नहीं हुआ, तो उनको आइडिया आया कि मंदिरों में तो इतनी सोने की मूर्तियाँ पड़ी है, चांदी की मूर्तियाँ पड़ी हैं, हीरे जवाहरात पड़े। तो उसने एक वहाँ से उसको तोड़ना चालू किया और एक स्पेशल ऑफिसर लगाया जिसका नाम था देवोत्पतन नायक। वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को तोड़े। हिंदू राजा कर रहा है। दोनों हिंदू हैं, और हर्षदेव भी और नायक भी जो तोड़ नायक रहा है। नहीं है, नायक ऑफिसर था। राजा हर्षदेव राजा था। वो दोनों ही हिंदू हो गए दोनों, ना? हाँ, दोनों हिंदू। वो एक देवोत्पादन नायक, हाँ, उसका नायक ये भी था हो गया और जो हर्षदेव तोड़ के भी। लाता था, मूर्तियों को गलाता था, उसके सिक्के बना के उससे वो उसका खर्चा चलता था। ये हमारे इतिहास की बातें। तो आप बोल रहे हो मूर्तियां औरंगजेब ने नहीं तोड़ी, इन्होंने औरंगजेब ने भी तोड़ी होंगी। तोड़ी है, वो मैं तोड़ी है। ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि औरंगजेब ने मूर्तियाँ भी तोड़ी होंगी और मूर्तियों को दान भी दिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई ही वाज बोथ वेज। इट इज़ बोथ वेज। नहीं, वो उसको इतना विलेन क्यों बनाया? क्योंकि ऐसे बोला भी जाता है कि उन्होंने पूरे फैमिली के डेड बॉडीज पे खड़े रह के ये किंगडम बनाया था, ऐसे क्रूर शासक थे। देखिए तो ये अब इसका क्या रेफरेंस है मुझे तो पता नहीं। कि अब सेना में जब अशोक की कलिंगा की लड़ाई हुई, 3 लाख लोग मारे गए, तो अशोक बहुत इज्जत से वहाँ से आया होगा क्या? राजाओं का तरीका यही था कि दुश्मनों के आधार पे ये करना। पर मैं एक और बात बीच में जो आपको कहना चाहता हूँ इसके आने के पहले, कि इसमें जो अपने राजा महाराजाओं को धर्म के आधार पे देखना ही गलत है। उनको एक शक्ति स्थल, सेंटर ऑफ पावर के रूप में देखना इम्पॉर्टेंट है, और ये पूरे मध्ययुगीन काल में हुआ। एक बात जो और याद रखिए, अब औरंगज़ेब को हम बोलते हैं ना, मैंने बोला 12 मंदिर तोड़वाए और कई मंदिरों को दान दिया। औरंगज़ेब ने एक बार मस्जिद को तोड़वाया। कैन यू बिलीव इट? कौन सी मस्जिद? गोलकुंडा की मस्जिद को तोड़वाया उसने। क्यों तोड़वाया? ये इसका जो स्रोत मैं बता रहा हूँ, आप एक बार ये भी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस पर श्याम बेनेगल का एक बेहतरीन सीरियल है, भारत की खोज। भारत की खोज। उसमें भी आप ये कहानी आती है कि एक बार गोलकुंडा के नवाब तानाशाह ने 3 साल तक औरंगज़ेब को लगान नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया। औरंगज़ेब ने पूछा क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? मैं कहानी के रूप में बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं। तो औरंगज़ेब उसने बोला भाई मेरे राज्य में 3 साल से अकाल है, ड्राउट है, दुष्काल है, मैं कहाँ से दूँ? तो औरंगज़ेब बड़ा चालाक था, उसने अपने इसको भेजा, जासूस को भेजा। जासूस ने आके बताया
कि इसने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। औरंगज़ेब क्या करेगा? मस्जिद को तुड़वाएगा, संपत्ति को लेके आएगा। इसका एक और उदाहरण भी दे देता हूँ। सोमनाथ के बारे में जो ये अपने मोहम्मद गजनवी के बारे में कहा जाता है ना, अब महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, वो तो बोलता है कि मैं इस्लाम के आधार पे मूर्ति भंजक हूँ। मैं पहले सवाल पूछता हूँ, अगर वो मूर्तियों का भंजक था, मूर्तियों को तोड़ने वाला था, तो गजना से सोमनाथ आते समय 2000-3000 किलोमीटर का रास्ता है। रास्ते में मंदिर होंगे कि नहीं होंगे? मूर्तियाँ होंगी कि नहीं होंगी? उनको क्यों नहीं तोड़ा? सोमनाथ को ही क्यों तोड़ा? क्योंकि सोमनाथ में उस समय 151 करोड़ के बराबर की संपत्ति थी, 20,000 सोने की दीनारों के रूप में। अब काम आप कर रहे हैं संपत्ति के लिए, नाम आप दे रहे हैं धर्म का। आगे सुनिए, महमूद गजनवी का बेटा था मसूद। अच्छा, महमूद गजनवी की एक और बात भी सुन लीजिए। महमूद गजनवी की सेना में 12 सेनापति थे। 12 सेनापतियों में से 5 सेनापति हिंदू थे। तिलक, सोंधी, हरजान, राय और हिंद, ये हिंदू थे। और आगे की कहानी और भी कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक सिंपल बात बता दूं, गजनी के बाद उसका बेटा मसूद गजना का राजा बना। गजना का राजा बनने के बाद उसको पता चला सेंट्रल एशिया में एक मस्जिद में किसी ने अपनी संपत्ति छुपाई है। तो बाप ने तो संपत्ति के लिए मंदिर तोड़ा और बोला मैं धर्म का काम कर रहा हूँ। बेटे ने अपने धर्म के खिलाफ जाके एक मस्जिद तोड़ी और वहाँ से संपत्ति लेके आया। तो राजाओं का सेंट्रल पार्ट 2 था, एक संपत्ति, दूसरी सत्ता। तो वो जो बाकी क्रूरता की चीज़ें तो आप लड़ाई में कभी भी होती है। लड़ाई कोई प्रेम मोहब्बत की जगह तो है नहीं, गुलाब का फूल एक्सचेंज करने की जगह है नहीं। वो तो जितनी क्रूरता कोई दिखा सके उतनी क्रूरता में से आप एक आध पिकअप करके बताएंगे तो उसका तो मैं भी कुछ नहीं नहीं, वो तो मतलब रिलीजन कभी भी उनके माइंड में था ही नहीं। राजाओं के माइंड में कभी रिलीजन नाम का वर्ड नहीं था। पेरिफेरल रूप से कहीं रहा होगा, कहीं बाबर ने बोला होगा अपने बेटे हुमायूं को कि अपने दीन का प्रचार करना है। अब वो दीन का प्रचार करने में उसका जो मतलब है कि भाई अपने धर्म के आधार पे चलो, लोगों को ये बातें बताओ। और यहाँ तो इसमें ये सेंट्रल पॉइंट अंग्रेज़ों ने डाला, अंग्रेजों ने शुरू किया एक्चुअली। और बाकी ये फिर जो मुस्लिम लीग एक तरफ, हिंदू महासभा दूसरी तरफ। आपको हैरानी होगी अगर आज आप पाकिस्तान में जाके इतिहास का रूप देखें तो पाकिस्तान के इतिहास में हिंदुओं का कोई उल्लेख ही नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तानी बुक्स। और हिंदुओं के खिलाफ वहाँ इतनी नफ़रत है कि एक बोलने में भी मुश्किल लगता है कि एक डिप्लोमेट थे, वीर संघवी का ये आर्टिकल था। एक डिप्लोमेट अपने पाकिस्तानी दोस्त को मिलने गए, इंडियन डिप्लोमेट पाकिस्तानी दोस्त के पास मिलने गए, तो पाकिस्तानी दोस्त ने अपनी बेटी को बोला कि ये मेरे दोस्त आए हैं इंडिया से, ये हिंदू हैं। तो स्कूल की लड़की इनको गाली देने लग गई, एब्यूजिव वर्ड्स फॉर हिम। वहाँ हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफ़रत फैलाई गई है, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ फैलाई गई है। और तरीका एक ही है, हिस्ट्री, यूज़ ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को बहुत बड़ा सांप्रदायिक ये बना। अब इसमें हम क्यों भूल जाते हैं कि लोगों में कितना मेल जोल था। लोगों में मेल जोल तो हम भूल जाते हैं। आप ये बताइए कि भगवान कृष्ण पर जो दोहे लिखे हैं, सूरदास ने लिखे हैं, मीराबाई ने लिखे, पर हम उसमें रहीम और रसखान को क्यों नहीं जोड़ते? रहीम और रसखान ने भगवान कृष्ण पर बहुत ब्यूटीफुल लिखा है। ये तो मैं स्कूल में पढ़ता था, बाद में मुझे याद आया, जब सांप्रदायिकता का सवाल बढ़ा तो मुझे याद आया, अरे मैंने तो रसखान के दोहे पढ़े हुए थे। दूर की बात जाने दो, 60 साल पहले तक हमारी हिंदी फिल्मों को देख लो, हिंदी फिल्मों को देख लो, भगवान कृष्ण पर बहुत सारे दोहे हैं। अभी अपने लगान फिल्म में भी वो था ना, हाँ, ओ पालन हारे निर्गुण निर्गुण हारे। कभी आपने सोचा इसके लिखने वाले का नाम क्या है? जावेद अख्तर। म्यूज़िक देने वाले का नाम AR रहमान। और उससे बड़ा उदाहरण आपको बताता हूँ, एक गीत आज की जनरेशन को शायद याद नहीं होगा पर हमारा बहुत फेवरेट था। बैजू बावरा फिल्म सुनी होगी? सुनी होगी, ठीक है। तो BBC ने एक सर्वे करवाया NRI इंडियंस का कि आपके बीच में पॉपुलर भजन कौन से हैं, और वो 10 पॉपुलर भजन में 6 भजन को लिखने वाले शकील बदायूनी, 4 को लिखने वाले साहिर लुधियानवी, ज़्यादातर भजन
मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए और ये किए हुए, नौशाद अली ने कईयों में म्यूज़िक दिया है। एक उदाहरण देख लीजिए, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, बैजू बावरा का बेस्ट गीत है। लिखने वाले शकील बदायूनी, गाने वाले मोहम्मद रफ़ी, संगीत देने वाले नौशाद अली। कभी आपने सोचा है महाभारत सीरियल इतना पॉपुलर हुआ था, उसका स्क्रिप्ट किसने लिखा था? राही मासूम रज़ा। अब आज हम बहुत ख़राब पीरियड में जा रहे हैं, पर ये दिस कैन बी ऑल चेक्ड। नहीं, पर क्या है ना सर, आर्टिस्ट जो होता है ना, आर्टिस्ट का बोलते हैं कोई रिलीजन नहीं होता है। आई फुल्ली एग्री विथ यू। आर्टिस्ट हिंदू की तरफ से, क्रिश्चियन की तरफ से, मुसलमान की तरफ से कुछ भी लिख सकता है और कुछ भी बोल सकता है। आज भी वैसा ही है जी। कि कोई भी गाना, कोई मुस्लिम अगर सिंगर है, तो जैसे आपने ए आर रहमान जी का नाम जी लिया, जी, तो वो आर्टिस्ट का मुझे लगता है कि कोई रिलीजन ऐसा डिफाइन करना, रिलीजन कहाँ होता है? पॉलिटिक्स में रिलीजन आता है, या अगर देश को बांटना है तो रिलीजन आता है। तो मुझे लगता है इसमें शायद जो अभी आपने नाम लिए कि इन्होंने महाभारत की स्क्रिप्ट लिख दी, इन्होंने जावेद अख्तर जी ने ये कर दिया, तो आर्टिस्ट को लोग ऑलमोस्ट रिलीजन से बाहर ही रखते हैं, और तो इस बेसिस पे शायद उन्होंने सब लिख दिया होगा। नहीं, मैं काफ़ी तौर पे आपसे एग्री करता हूँ। 60 साल पहले तक यही सिचुएशन थी, अभी धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि माहौल बदल रहा है। हाँ, अभी तो आर्टिस्ट खुद अपने पॉलिटिकल व्यूज देने लगते हैं, तो फिर अभी- प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है। आई फुल्ली एग्री विथ यू एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी, ऐसा होना चाहिए। पर अभी जैसे सांप्रदायिकता बढ़ती है, ये चीज़ें लोगों के दिमाग में आने लगती हैं, और फिर वो आर्ट पीछे चला जाता है, रिलीजन उसके सामने आने की कोशिश करता है। तो मैंने एग्जांपल ये दिया कि आप मीडिएवल इंडिया में देखिए ना, भक्ति ट्रेडिशन, कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, वो आपने बचपन में, मैंने तो स्कूल में कहानी पढ़ी थी कि ये थोड़ी इमेजिनरी भी है, कि जब कबीर की मृत्यु हुई तो हिंदू मुसलमानों में एक झगड़ा हुआ, प्यारा झगड़ा, कि कौन, कबीर हाँ, के समझा। शरीर पर किसका अधिकार है। यस यस यस। क्योंकि मुसलमान भी उसको मानते थे, हिंदू भी उसको मानते थे। अभी अपने महाराष्ट्र की वारकरी परंपरा में, अभी तक वारकरी परंपरा जो भगवान विठोबा के इसमें ली जाती है, उसमें कई मुसलमान उसको मानते हैं। और सूफी संत की दरगाह देखिए, अभी तो अजमेर की दरगाह को भी डाउट कर रहे हैं कि पहले भी वहाँ मंदिर था। वहाँ पे भी है मंदिर। पर वहाँ जाने वाले, एक साल मैंने पढ़ा था आपने, ये अजय देवगन, काजोल गए थे, उसी साल पाकिस्तान से नवाज शरीफ वहाँ आया हुआ था। नहीं, बोलने का तात्पर्य ये है कि सूफी परंपरा और भक्ति परंपरा ने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया, जबकि उनके धर्मों के जो धर्म गुरु होते हैं वो इस आधार पे भेदभाव करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इन गलत चीज़ों के प्रसार से है, जिससे लोगों के मन में दूसरों के लिए नफ़रत पैदा होती है। जैसे ये भी देखो भाई, इस्लाम इतना क्रूर धर्म है कि वो तलवार की नोक पर फैला। बड़े मज़े से लोग कहते हैं कि मुसलमान राजा घोड़े पर बैठ के आए, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कुरान। कोई पूछ भी सकता है, भैया अगर एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े के लगाम कौन संभालेगा? खैर, दैट इज द पॉइंट। राजा लोग कोई धर्म नहीं फैलाते थे। दुनिया में एक ही राजा हुआ है जिसने अपने धर्म को फैलाया, और उसका नाम है सम्राट अशोक। और उसने बुद्ध धर्म फैलाया, वो भी प्यार के आधार पे फैलाया, नफ़रत के आधार पे नहीं फैलाया। बाकी राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए राज्य करते हैं। तो भारत में इस्लाम कैसे आया? मुख्य रूप से भारत में इस्लाम आया, तो थोड़ा आप भी सोचिए इसके बारे में। सोचना ऐसा है कि अगर मुसलमान राजाओं के आधार पे आता तो सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनती भारत में? दिल्ली, आगरा। पर सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनी है? केरल में चेरामन जुमा मॉस्क भारत की पहली मस्जिद है। क्यों भाई? 7वीं 8वीं शताब्दी में बनी। मलाबार तट पर अरब देशों से व्यापारी आते थे, व्यापार बहुत था। भारत से मसाले खरीद के ले जाते थे, और कुछ वहाँ से भी लाते होंगे, दैट आई डोंट नो। मसाले खरीद के ले जाते थे, और इनके इंटरेक्शन से भारत का पहला इस्लाम चालू हुआ। और उसी से राजा उसके प्रभाव में आया। राजा फिर उनको भी सऊदी अरेबिया भी गया, सऊदी अरेबिया नहीं, अरेबिया गया, और वहाँ से वो प्रभावित होकर आया, उसने मस्जिद बनवाई। और जो भारत में इस्लाम फैला, उसके बारे में कैसे स्टडी किया जाए आज तो मुश्किल है। कुछ लोगों ने अपने विचार रखे हैं, और यहाँ मैं स्वामी विवेकानंद के विचारों को बहुत महत्व देता हूँ। स्वामी विवेकानंद के विचार कुछ एपिस्टल्स में हैं, कुछ कलेक्टेड वर्क्स में हैं। उसमें कहते हैं ये
ये कहना गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। ओके। ये विवेकानंद जी कह रहे हैं। विवेकानंद जी, जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, कन्वर्ट हो गए। मैं एक 1500 साल पहले का एक दलित अछूत किसान हूँ। मुझे ईश्वर या किसी को याद करना है, क्या मैं मंदिर जा सकता हूँ? क्या मैं सूफ़ी संत की दरगाह पे जा सकता हूँ? जा सकता हूँ। सूफ़ी संत की दरगाह में कोई मनाही नहीं है। एक जो आध्यात्मिक सुख मुझे प्राप्त करना है वो जहाँ से मिला वो चला। तो ये स्वामी जी का विचार है और मुझे भी ये बात शूद्र जो थे, शूद्र और जो लोगों को पहले प्रोहिबिट किया जाता था उनके कास्ट के आधार पे, वो उसका मेन सोर्स रहा है। इसीलिए आप देखेंगे मुसलमानों में गरीबी भी ज़्यादा है। हाँ, वो भी है। वन ऑफ द रीजंस इज़ उनका जो बैकग्राउंड में ज़्यादातर इस बैकग्राउंड से आए हुए हैं। और हो सकता है एक आध बार किसी एक राजा ने, मुस्लिम राजा ने हिंदू राजा को हराया तो हिंदू राजा का अपमान करने के लिए बोलेगा भैया तुम अगर मुसलमान बन जाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। पर ये बदला है और ये राजाओं के बीच में है, सत्ताशाली लोगों के बीच में। इसका ऑर्डिनरी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये अब इस चीज़ों को फैला के बहुत इसमें दूर ले गए। तो ब्रिटिशर्स, आप बोलो ब्रिटिशर्स के बाद वो आइडियोलॉजी फैलाने में आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि अभी तक हो रहा है। हाँ, आरएसएस का और दूसरा मुस्लिम लीग का भी था। मुस्लिम लीग का भी, हाँ। देखिए जब दोनों तरफ से ऐसा होता है तो चीज़ें तेजी से फैलती है। इट इज़ पैरेलल एंड अपोजिट। कोई एक साइड इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, दोनों साइड्स बराबर उसमें उन्होंने योगदान दिया नफरत फैलाने के लिए। नहीं तो कांग्रेस वाज ऑलवेज अपोजिंग आरएसएस पूरा, क्योंकि शायद 3 बार आरएसएस को बंद भी किया था कांग्रेस ने। आज़ादी के बाद की बात, एक बार गांधी जी के असैसिनेशन के बाद प्रोहिबिशन लगा दिया था, शायद दूसरा बाबरी मस्जिद के बाद, दूसरा इमरजेंसी और तीसरा तीसरा बाबरी मस्जिद। 3 बार ये पर और तीनों बार कांग्रेस का ही इसमें था कि इसको बंद करो। ये आज़ादी के बाद की बात है। आज़ादी के पहले तो वो मज़े से काम कर रहे थे। ब्रिटिश का पैट्रोनेज था मुस्लिम लीग को भी, आरएसएस को भी, ये भी उनकी पूरी मदद कर रहे थे। नहीं, इसमें जब भी आरएसएस जब शुरू हुआ था ना, तब दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने के लिए या अगेंस्ट नहीं है। जब वो 1925 में शायद शुरू हुआ था तो दे वर नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिसीज और एनी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे वर जस्ट अ हिंदू सेक्टर कि यार हमको हमारा एक हिंदू सेक्टर बड़ा करना है, कम्युनल चीज़ें थी वो तभी भी ब्रिटिश। तो इसलिए शायद उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ जो लड़ाई हुई उसको निग्लेक्ट करके ओनली हिंदुइज्म को टारगेट करके बोला है कि 2024 इज द डे। सेम शायद इसीलिए सेम वैसा मुस्लिम लीग भी बनी थी। जैसे हिंदू के लिए हिंदू महासभा थी, तो वैसे मुस्लिम्स लोगों ने अपनी मुस्लिम लीग बनाई थी। एंड दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब वो डायरेक्टली फाइट नहीं करते थे। आई एग्री विद दैट। पर देखिए आरएसएस बनने का मुख्य कारण क्या था? ये इनको डर लग रहा था। इनको डर क्या लग रहा था कि अगर दलित एक इंडिविजुअल व्यक्ति बन जाएगा, उसके अधिकार बराबर हो जाएंगे, महिलाएं अगर समाज के क्षेत्र में आ जाएंगे तो हमारे वर्चस्व का क्या होगा। उस समय तो आप देखिए महिलाओं में शिक्षा नहीं थी। ये सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इनके प्रयत्न से शुरू हुई। दलितों में शिक्षा नहीं थी, ये ज्योतिराव फुले से चालू हुए। दलितों में संगठन नहीं थे, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संगठनों को शुरू किया। अब ये जब आंदोलन बढ़ रहे थे तो विदर्भ एरिया में वहाँ के दलितों ने एक ब्राह्मण जमींदार विरोधी आंदोलन छेड़ा। इसलिए जो राजाशाही के मूल्यों में मानते थे, जन्मजात ऊंच नीच को मानते थे, वो लोगों ने प्रमोट किया आरएसएस को। 1920 के बाद आप देखिए गांधी ने जो आंदोलन किया उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि उन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में आम लोगों को जोड़ा, मासेस को जोड़ दिया। मासेस को जोड़ दिया। तो जो मासेस से ऊपर अपने आप को समझते थे, कौन समझते थे मासेस से ऊपर अपने आप को? एक तरफ जमींदार वर्ग, जो आपने कहा कि मुस्लिम लीग भी, राजा, मुस्लिम राजा भी थे, हिंदू राजा भी थे, हिंदू जमींदार भी थे, मुस्लिम जमींदार भी थे, मुस्लिम धर्म गुरु भी थे, हिंदू धर्म गुरु थे। इनको अपनी सत्ता, सामाजिक सत्ता में लगा कि हमें हमारी सत्ता जा रही है। तो इसीलिए वो जो कहते हैं कि हमने हिंदुओं को बचाने के लिए किया, वो वास्तव में वर्ण व्यवस्था, सामाजिक ऊंच नीच को बचाने के लिए उन्होंने संगठन किया।
मुस्लिम की साइड से भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत कम जानते हैं कि एक अल्लाह बख्श नाम के सिंध के प्रोविंस के प्रीमियर थे। अल्लाह बख्श, अब जब जिन्ना ने कहा कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, अल्लाह बख्श ने उसके विरोध में दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन किया। बड़ा सम्मेलन क्या किया, उसमें 50,000 मुसलमान आए। उसमें अंसारी मुसलमान, गरीब वर्ग के मुसलमान, 5,000 मुसलमान महिलाएं आई, और उसमें प्रस्ताव क्या पास किया कि हम मुसलमान, एवरेज मुसलमान पार्टीशन की मांग का विरोध करते हैं, पाकिस्तान की मांग का विरोध करते हैं। हमको यूनाइटेड इंडिया चाहिए, क्योंकि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्य चाहिए, बराबरी चाहिए। कि जब वोटिंग भी हुआ था तभी सिर्फ यही थे अल्लाह बख्श जिन्होंने ना बोला था कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, वो और गांधी जी, गांधी और तीसरे मौलाना अबुल कलाम हाँ तीन लोग थे जिन्होंने बोला था कि पार्टीशन नहीं, बाकी सब लोग ने बोला था कि पार्टीशन चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अगर आप कहें कि मुस्लिम लीग और आरएसएस एक मुसलमानों के लिए बनी, एक हिंदुओं के लिए बनी, पर आज़ादी के आंदोलन में तो सबकी जगह थी, तो इसमें अलग जगह बनाने की क्या थी? तो अलग जगह बनाने की ज़रूरत ये थी कि ये अपनी समाज में श्रेष्ठता, सुपीरियरिटी बनाए रखना चाहते थे। तो आप कह रहे हो आरएसएस इज नॉट फॉर एवरी हिंदू, इट इज ओनली फॉर एलीट हिंदूज। एलीट हिंदूज। उसका एक उदाहरण ये देखिए कि मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया, और ये मनुस्मृति का गुणगान करते हैं। आप तक आपने कभी देखा? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी बोला था कि इसमें मनुस्मृति क्यों नहीं रखा? तो मनुस्मृति का क्या है? वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, स्त्रियों का दुय्यम दर्जा है। और आपको ये भी बता दूं, इसी प्रकार के संगठन बर्मा में हैं जो बुद्ध धर्म के नाम पे यही काम करते हैं। इसी प्रकार के संगठन श्रीलंका में हैं। ये तो आरएसएस ने ऐसा, मुझको थोड़े एग्जांपल्स पूछने थे आपसे, ऐसा क्या एग्जांपल्स है या क्या उन्होंने किया है जो जिससे हम एकदम ही कॉन्क्रीट वे में बोल पाएँ कि ये देखो ये तो एलिट हिंदूज के लिए ही कर रहे हैं, ये सबके लिए नहीं किया इन्होंने? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो ये उनकी राइटिंग्स में बहुत कुछ मिलता है। राइटिंग्स जैसे उनके दूसरे सरसंघ चालक एम.एस. गोलवलकर थे, और गोलवलकर लिखते हैं कि भाई एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए जो अल्पसंख्यक हैं उनको दुय्यम दर्जे पे रखने की ज़रूरत है, माइनॉरिटीज़ को सेकंड पोजीशन। और वो उदाहरण किसका देते हैं? हिटलर का देते हैं कि जर्मनी ने इसी को अचीव करने के लिए अपने समाज के, राष्ट्र के ज्यूज़ को कत्लेआम किया। 60 लाख ज्यूज़ गैस चैम्बर में मारे गए, बाकी भी बहुत सारा अत्याचार हुआ। बोले ये आदर्श तरीका है देश को बनाने के लिए, एक। और दूसरा, उन्होंने नफ़रत का एक गेम खेला, जो उस पर आज हम थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश को यहाँ राज करना था। 1857 की क्रांति को याद कीजिए, उसका लीडर कौन था? बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, अंग्रेज़ों की सत्ता डगमगा गई, तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि हमको राज करना है यहाँ, तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो। उसी के चलते उन्होंने हमारे इतिहास को ट्विस्ट कर दिया कि राजा को धर्म के नाम पे पहचान दे दी। ये राजा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो हिंदू था। ये राजा ने ऐसा क्यों किया? वो मुसलमान था। और फिर उसमें उन्होंने उसके आधार पे जो फूट डाली इतिहास के आधार पे, वो आगे समाज में एक तरफ मुस्लिम लीग ने उसी वर्जन को लेके लिया कि हम तो यहाँ के राजा थे, दूसरी तरफ हिंदू वर्जन लिया कि भाई ये तो हिंदू राष्ट्र अनादिकाल से। अब अनादिकाल से कोई हिंदू राष्ट्र था नहीं। हिंदू शब्द भी 8वीं शताब्दी में आया, 13वीं शताब्दी में और डिफ़ाइन हुआ, 19वीं शताब्दी में और डिफ़ाइन हुआ। पहला माइग्रेशन इंडिया में हुआ था 65,000 ईयर्स अगो। ये टोनी जोसेफ की बहुत ब्यूटीफुल किताब है, जो मेरे ख्याल से हर एक ने उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, अर्ली इंडियंस। तो पहला लेयर आया 65,000 ईयर्स अगो, फिर 20,000 ईयर्स अगो सेकंड लेयर, थर्ड लेयर जो आया, जिसको आज द्रविड़ और तमिल कहते हैं, वो आया अराउंड 6,000 ईयर्स अगो। और लास्ट लेयर जो आया वो आर्यंस का था, अराउंड 4-5,000 ईयर्स अगो। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कौन पहले आया कौन बाद में आया? आपकी तारीख तो है 15 अगस्त 1947। हाँ, कट ऑफ डेट वो होना चाहिए। उसके पहले आप पहले आए, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो भी यहाँ आया आपने कंट्रीब्यूट किया, थैंक यू वेरी मच। ब्रिटिश ने जब यहाँ राज किया तो किस आधार पे राज किया? कि हमारी रेस तुम्हारे से सुपीरियर है। कंसेप्ट ऑफ रेस उन्होंने लाया। तो ये रेस जो थ्योरी अभी
मैं इनकी आलोचना करूंगा, स्टालिन जो बोल रहे हैं कि भाई द्रविड़ पहले आए हैं, तो अरे पहले आए तो क्या हो गया भैया, तो हम भी तो आए। अब हमारे जैसे परिवार तो 1947 में इस एरिया में आए पार्टीशन के बाद, तो क्या हम सेकंड ग्रेड हो गए क्या? अभी दूसरा एक सवाल आ गया था, 9/11 हुआ, यूएस मीडिया ने तेजी से फैलाया, एक न्यू वर्ड कॉइन किया, इस्लामिक टेररिज्म। यस, 9/11 के पहले दुनिया की डिक्शनरी में इस्लामिक टेररिज्म वर्ड नहीं था। यस, टेररिज्म था। हाँ, बट एक कोई रिलीजन नहीं दिया था उसको। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, रिलीजन नहीं दिया हुआ। लिट्टे, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, ठीक है। फिर वो नॉर्वे में, आपको याद होगा, एक एंडर्स बर्लिक ब्रेविक नाम का लड़का था, लड़का 27-28 साल का, 186 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। रेफर इट, एंडर्स बर्लिक ब्रेविक, नॉर्वे, आपको मिल जाएगा ये। तो सवाल ऐसा है कि टेररिज्म कैसे पैदा होता है या कैसे बनाया जाता है, ये दो चीज़ें। यू कैन ट्रेन द टेररिस्ट ऑल्सो। अब ये क्या हुआ, अभी इस्लामिक टेररिज्म शब्द कैसे आया? पहले तो आपको याद होगा दुनिया में दो बड़े पोल्स थे, अमेरिका, रशिया, एंड दे वर ट्राइंग टू हेजेमनाइज द वर्ल्ड। दुनिया को वो अपने चंगुल में रखना चाहते थे। और इसी बीच क्या हुआ कि एक बार अफ़गानिस्तान में रशियन आर्मीज़ आई, दे इन्वेडेड, दे यू कैन से इन्वेडेड और दे वर इन्वाइटेड। रशियंस बोलते वी वर इन्वाइटेड, बाकी बोलते दे इन्वेडेड, ठीक है। तो वो आई, तो अमेरिका ने बोला इसका मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों दो बॉस लोग हैं, दो दादा लोग हैं, एक दूसरे के टक्कर में खड़े रहते हैं। अभी तो नहीं है, अभी तो यूनिपोलर वर्ल्ड है, अभी तो अमेरिका की दादागिरी ज़्यादा है। तो उस समय फिर उन्होंने, जब रशियन आर्मी आई, अमेरिका ने बोला इसका जवाब तो देना है। पर अमेरिका बड़ा मजबूर था उस समय। आज देख के लगता नहीं है कि ऐसा मजबूर होगा। और मजबूर क्यों था? अमेरिकन आर्मी का मोरल, मनोबल बहुत नीचे गिरा हुआ था। क्यों भाई? वो वियतनाम वॉर, और वियतनाम वॉर से एक बहुत बड़ी सीख जो मिली, जहाँ से वापस लौटना पड़ा। वियतकांग बना, और वियतनाम के लोगों ने गुरिल्ला ट्रेनिंग ली और यूएस फौजों को हराया। और ये इसके बाद उनका मोरल डाउन। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट सोच रहा है क्या करना, वेरी इजी, कि हम ये जो रशियन फोर्सेस हैं कम्युनिस्ट, इनको हम मुसलमानों के थ्रू हराएंगे। कैसे भाई? तो उन्होंने एक इस्लाम का एक वर्जन चुना, विच इज़ वेरी एग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स, बैकवर्ड, सबसे पिछड़ा वो वर्जन उन्होंने चुना। पाकिस्तान के कुछ मदरसे चुने, ये तो हम जानते हैं पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का पिछलग्गू देश रहा है। कुछ 2-4 मदरसे चुने, और वहाँ उन्होंने एशिया के मुस्लिम नौजवानों को ट्रेनिंग देना चालू किया। क्या बोला भाई इस्लाम को बचाने के लिए हमको सामने आना पड़ेगा, सामने आइए। और वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग कैंप खोले, और वो ट्रेनिंग बड़ी मज़ेदार थी। ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बॉम्ब, के फॉर कलशनिकोव। और वहाँ उन्होंने जिहाद और काफिर, ये दो शब्दों का मतलब बदल दिया। क्योंकि आपको मैं बताऊँ, जिहाद शब्द एक बहुत प्यारा शब्द है। अब लव जिहाद पे मत जाइए, वो एक अलग प्रकार से उसको यूज़ होता है। जिहाद का मतलब है अच्छे काम करने के लिए कोशिश करना, जद्दोजहद। हम एक अच्छा पॉडकास्ट बनाने के लिए जिहाद कर रहे हैं, परीक्षा में पास होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब उसका उन्होंने मतलब कर दिया कि भाई जो आपके विचारों से सहमत नहीं है उसको मारना जिहाद है, होली वॉर। और जिहाद के बाद अगर जिहाद में आप मारे जाओगे तो क्या होगा? रिस्क है ना मारे जाने की, डोंट वरी। मारे भी जाओगे तो सीधा अल्लाह के पास जन्नत में जाओगे, जहाँ 72 कुंवारी लड़कियाँ एक जिहादी के लिए खड़ी है। 72 हो रहे हैं। अब नौजवान लोग क्या करेंगे? ऐसे लालच को रोक सकते क्या भाई? मर गए तो क्या है, बाद में तो बहुत अच्छा है। तो ये ट्रेनिंग उन्होंने दी। अमेरिका ने इसको $8,000 मिलियन सपोर्ट किया, 7,000 टन आर्मामेंट्स दिए, जिसकी मदद से अलकायदा बना। फिर मुजाहिदीन, तालिबान, अलकायदा। और वो अलकायदा जो बना उसके पीछे मेनली जो हाथ था वो अमेरिका का था। एक हिलरी क्लिंटन का एक 2 मिनट का वीडियो है, आप भी ढूंढिएगा। हिलरी क्लिंटन का वीडियो क्या बोलती है हिलरी क्लिंटन, कि हमको
रशियंस को हराना था, हमने तालिबान को खड़ा किया, रशियंस हार गए, हमने वहाँ से अपने हाथ धो लिए और हम अपने घर वापस आ गए। हिलरी क्लिंटन स्पीकिंग हरसेल्फ, द एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो इसके बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। एक किताब है महमूद ममदानी की, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम, उसमें पूरा बताते हैं कैसे इनकी स्ट्रैटेजी थी, CIA ने कैसे ऑपरेट किया, ओपियम फार्मिंग इन अफ़गानिस्तान और वो सब चीज़ें जो उन्होंने की, हॉरिबल चीज़ें जो। तो परिणाम क्या हुआ? आज वही अलकायदा ने आपका ट्विन टावर उड़ा दिया। अब वो ट्विन टावर किसने उड़ाया, आई डोंट नो, सॉरी टू से दैट, पर वो 2 एरोप्लेन से ट्विन टावर उड़ सकता है क्या? वो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से ज़्यादा पूछिएगा, इसमें कितना पेट्रोल होता है, कितनी एनर्जी होती है, उससे ऐसा टावर गिर सकता है कि आई डोंट नो। पर ओवरऑल ट्विन टावर गिरा। और एक ख्याल कीजिए आप, सरल बात, इजी ट्रायंगल, वेस्ट एशिया को आप एक ट्रायंगल मान के चलिए, उसमें कौन से धर्म के लोग ज़्यादा हैं? मुस्लिम। उसमें खनिज पदार्थ बहुत मिलता है, ऑयल। उसी एरिया में टेररिस्ट सबसे ज़्यादा है। सो टेररिज्म है समथिंग टू डू विथ इस्लाम और ऑयल। अब देखिए, जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, कल हमने उसके प्रेसिडेंट को बुलाया रिपब्लिक डे पे, वहाँ ऐसा टेररिज्म आपको दिखता है क्या? नहीं। Those Muslim countries which are away from oil zone don't have this phenomenon. जो मुस्लिम देश तेल के क्षेत्र से दूर हैं, वहाँ ये टेररिज्म आपको नहीं दिखेगा। टेररिज्म से सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं तो कौन से धर्म के मरे हैं, ज़रा सोचिए। मुस्लिम लोग मरे हैं सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो इसी अटैक में मारी गई। एक बार मैं नंदिता दास का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वीक में पहले उनके बैक पेज पे आर्टिकल आता था, तो वो एक पाकिस्तान गई हुई थी एक सेमिनार के लिए, और वो टेररिज्म पे अपनी राय बता रही थी कि इंडिया को कितना नुकसान सहना पड़ा टेररिज्म से वगैरह वगैरह। तो सेमिनार के आके बाद में आके कुछ लड़कियों ने उनको घेर लिया, पाकिस्तानी लड़कियों ने, बोले मैडम आप तो बोल रहे हैं इंडिया ने इतना सफ़र किया, पर आप बताइए हमारे 90,000 पाकिस्तानी मारे गए टेररिज्म के हमले के कारण, फ्रैंकेस्टीन्स मॉन्स्टर जो है, तो वहाँ भी हुआ। तो सवाल यह है कि अमेरिका ने इनको यूज़ किया, पाकिस्तानीज़ को फंडिंग की, ब्रेन वॉश किया। ब्रेन वॉश ही है ना कि भाई आप ये करोगे तो आप जन्नत में जाओगे, इससे बड़ा ब्रेन वॉश क्या हो सकता है। और जन्नत इज़ सच ए ब्यूटीफुल अट्रैक्शन फॉर एवरी। उस पर बहुत अच्छी फिल्म भी बनी थी 72 हुरे करके, जो हम लोग ने देखी थी, और उसमें बहुत क्लियरली समझाया था कि जो आपको ये बता रहा है उसको कैसे पता कि वहाँ पे 72 हुरे हैं, वो तो वहाँ पे जाके नहीं आया। तो आप इतना तो लॉजिक समझो कि आपको जो बताने वाला है वो उसको कहाँ से एक्सपीरियंस हुआ है। 72 हुरे किसी ने नहीं देखी। हाँ। अप्सराएं किसने देखी है? नहीं। फेरीज किसने देखी है? स्वर्ग, जन्नत और हेवन ये कौन देख के आया है भाई? पर कंसेप्ट वाइज तो बड़ा मज़ा आया है, आज लगता है पुरुषों को खास तौर से लगता है बड़ा अच्छा है यार। हाँ सॉरी आई इंटरप्टेड यू। एक और मैं आपके वीडियोस देख रहा था, तो आपने एक बाबरी मस्जिद के टाइम पे आपने बोला था कि मुझे बहुत दुख हुआ था जब मस्जिद टूटी। तो ऐसा आपने क्यों बोला? मतलब थोड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट था। शॉकिंग स्टेटमेंट इसलिए था कि अभी तक मैं समझता था कि ये जो सांप्रदायिकता है ये छोटे मोटे दंगे करवाएगी, जैसे हमारी डेमोक्रेसी विकसित होगी, लोकतंत्र विकसित होगा, ये ख़त्म हो जाएगी। और जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, मुझे लगा, क्योंकि मैं भी उसकी पूरी स्टडी कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में कंफर्म किया कि इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि वहाँ मंदिर था, भगवान राम का मंदिर था, उसके बारे में भी मैंने स्टडी किया था। और ये इसके कारण बहुत तकलीफ़ हुई कि सांप्रदायिकता इतना पावरफुल हो सकती है कि राज्य की पुलिस देख रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, और उसके सामने हमारा एक आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तोड़ा जा रहा है। ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्यूमेंट तो था नहीं। अब आज जैसे VT स्टेशन है, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल दिस थिंग, तो उसको तोड़ा जा रहा है। तो उसके लिए मुझे लगा कि सांप्रदायिकता एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रही है, एक जो सीमा है उससे बढ़ के क्रॉस कर रही है, जो हमारी सोसाइटी को बहुत अफेक्ट कर सकती है। दैट वाज माय कंसर्न, क्योंकि मैं मूल रूप से मैं डेमोक्रेसी में मानता हूँ, मानवता में मानता हूँ। और बाबरी मस्जिद के बाद देखिए, टूटने के बाद, आप लोग तो उस समय पैदा हुए कि नहीं पता नहीं, पर बम्बई में कितने भयंकर दंगे हुए,
10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मुसलमानों की जलाई गई। श्री कृष्ण कृष्ण रिपोर्ट, 1,000 लोग मारे गए, 750 मुसलमान। तो ये मुझे दुख इसलिए होता है कि एक तो कोई भी स्ट्रक्चर को गिराना जो पुराना है, एक्चुअली आर्कियोलॉजी तो हमको सिखाती है कि वी शुड मेंटेन दो स्ट्रक्चर्स, हमारा हेरिटेज है वो, और धर्म के नाम पे एक के बाद एक स्ट्रक्चर। नहीं, पर वहाँ पे तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट में इतने जज पैनल बैठे और उनको के मोहम्मद हेड कर रहे थे आर्कियोलॉजिकल। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, यहाँ पे उनकी रिपोर्ट में भी यही था कि नहीं, आप यहाँ पे मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो ये सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं एक, हाँ, एक हम बात बोल सकते कि एक पुरानी बात है, या तो आप पुरानी बात को याद रखो या तो आप भूल जाओ। दो ही एस्पेक्ट है इसके, और कोई नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल में इस प्रकार से डेफिनेटिव होना बहुत मुश्किल है। और आपको ये भी मैं याद दिला दूँ कि बाद में जब वहाँ राम मंदिर की खुदाई हुई तो वहाँ बुद्ध विहार मिला। अभी सोमनाथ मंदिर की भी बात कर रहे हैं ना, उसके नीचे भी बुद्ध विहार मिला है। तो खैर ये आपकी दोनों बातें सही हैं। एक तो इतनी पुराने में हमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरे जैसे के मोहम्मद को आप छोड़िए, एक वो भी ही शुड बी डिसिंग, पर दूसरे भी ऐसे एविडेंस हैं कि ये जो भी इंट्रोड्यूस किया गया इसके पीछे भी ब्रिटिश का हाथ था। कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थी, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी उसका, उसने अयोध्या बाबरनामा का ट्रांसलेशन किया। हाँ, मिसेस A.F. बेवरिज, तो उन्होंने किया, और वो अनुवाद ट्रांसलेशन करते समय, अनुवाद करते समय जब बाबरी मस्जिद का उल्लेख आया तो वहाँ उन्होंने फुट नोट डाल दिया कि शायद यहाँ पहले मंदिर रहा होगा। बाद में क्या हो जाएगा, शायद निकल जाएगा, पहले यहाँ मंदिर था, और किसका था, भगवान राम इज़ ऑटोमेटिक चॉइस इन नॉर्थ इंडिया। तो ये सब उसमें हो गया। अब दूसरा आप ये सवाल देखिए, हम तुलसीदास जी की बात कर रहे थे। तुलसीदास जी उसी पीरियड के 15-20 साल आगे पीछे थे। अगर उनके आराध्य देव का मंदिर तोड़ा जाता तो उन तक खबर पहुंचती कि नहीं, वो अपनी रचनाओं में उल्लेख करते कि नहीं, अरे मेरा आराध्य देव है, वो उसका मंदिर कोई तोड़ रहा है तो मैं उसका मेंशन करूंगा कि नहीं। ये भी नहीं है। तो एक के मोहम्मद के सिवा मुझे और कुछ लगता नहीं है। और कोर्ट का तो फैसला है, अब उसको क्या कहा जाए। अभी आपके कौन से रिटायर हुए, चंद्रचूड़, अब सब चीफ जस्टिस समझ रहे हैं हमारा न्याय किस तरफ जा रहा है। अयोध्या जजमेंट क्या था, बेस्ड ऑन फेथ, क्योंकि लोगों का फेथ है कि यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, दैट वाज द बेसिस फॉर जजमेंट। तो कोर्ट जजमेंट को मैं ज़्यादा, मतलब कोई प्रूफ नहीं थे कि भाई भगवान राम के मंदिर का कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था। और अयोध्या में तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो दावा करते हैं कि भगवान राम का जन्म हमारे यहाँ हुआ था, क्यों नहीं करेंगे। मैं बोलूँगा मेरे मंदिर के यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ तो मेरा मंदिर इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसा तो बहुत सारे क्लेम मिलते हैं। और आनंद पटवर्धन की फिल्म है राम के नाम, उसमें आप देखिए फिल्म मेकर बराबर बताते हैं कि कैसे उन्होंने इंटरव्यू लिया पुजारियों का, और सभी पुजारी वही दावा करते हैं आज, क्योंकि ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हो गई हैं उनके लिए। 1885 में जो कोर्ट जजमेंट था उसके हिसाब से दैट वो जो ज़मीन थी वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की थी। 1885 का जजमेंट है। वो जजमेंट बाद में चेंज नहीं हुआ। और जो राम लल्ला की मूर्तियाँ डाली गई ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये भी कहा दैट वाज ए क्राइम, कि वो एक अपराध था। लोगों ने रात के अंधेरे में छुपकर वहाँ भगवान राम की मूर्तियाँ डाली। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद को गिराया गया दैट वाज ए क्राइम, वो एक अपराध था। अपराधियों को सज़ा नहीं मिली, ये बात और है। उसमें से एक अपराधी को आज कल पद्मश्री भी मिला है, इफ़ यू नो, साध्वी रीताम्बरा। वो भी वहाँ स्टेज, उसको शी इज़ ऑल्सो इन द लिस्ट ऑफ दोज क्रिमिनल्स, बट शी हैज़ गॉट पद्मश्री। उसको पद्मश्री मिल गया है किसी कारणों से, वो हम सब समझ सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे भी जा रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ, जैसे हम यहाँ की बात करें, ज्ञानवापी का तो लोगों को चलो पता ही है। जैसे संभल में भी जो जामा मस्जिद है उसके ऊपर भी जो बोला है, जैसे अजमेर शरीफ जो इतनी बड़ी मॉस्क है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की चादर जाती है हर साल, कि वो एक प्रथा बन चुकी है। तो अजमेर शरीफ जैसे जगह पे भी वो जो कुतुब मीनार है वहाँ पे भी स्तंभ में भी हर जगह मिला है कि यहाँ पे इंडिया के मतलब जो हिंदू रिलीजन के हिसाब से जो निशान चिन्ह है वो भी मिले हैं।
तो हर जगह पे हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी और भी ऐसे छोटी छोटी बहुत है, जैसे वाराणसी में, बनारस में बिंदु माधव करके कृष्ण जी का मंदिर था, तो वो औरंगजेब ने उसको तोड़वा के मस्जिद वहाँ पे बनाई है। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा मंदिर साइड में बिंदु माधव का अभी भी है, वो बिंदु माधव है छोटे से मंदिर, उसके बाजू में मस्जिद है, बट इट इज़ क्वाइट फंक्शनल। मस्जिद भी फंक्शनल है और मंदिर भी फंक्शनल। और मुझे सर ऐसा लगता है कि अगर एक बीच का रास्ता हम देखने जाए कि चलो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं तो दोनों पार्टीज़ के हिसाब से कि चलो हमें भी बहुत सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं चाहिए। हाँ, एक हमारा था कि चलो हमने बाबरी मस्जिद का एक जो किस्सा था वो हो गया, पर सामने जो दूसरा रिलीजन है उन्हें भी विलफुली दे देना चाहिए कि हाँ भाई चलो ठीक है आपका मिला है तो आप ये कर लो। देयर शुड बी अ पीसफुल राइट, क्योंकि दोनों तरफ से अगर एक्सट्रीमिटी आएगी तो कोई सोल्यूशन तो आएगा नहीं कहीं ना कहीं से। ये बहुत अच्छा पॉइंट कहा आपने। तो इसीलिए पार्लियामेंट ने 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप हाँ, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया था Yes. कि भाई बाबरी मस्जिद को छोड़कर जो बाकी सब धार्मिक स्ट्रक्चर हैं 15 अगस्त 1947 में जो थे वैसा रहना चाहिए। पर दूसरे लोगों का मानना था कि एक मस्जिद दे दी तो ये 1000 मस्जिदों पे क्लेम करेंगे, और हो भी वही रहा है। आप तो 8-10 का तो अभी आ गया है, और हर जगह फिर लोग बोलेंगे यहाँ पहले कुछ न कुछ होगा। और इतिहास कोई स्टैटिक तो होता नहीं है, बदलता रहता है। और दूसरा सबसे मेन पॉइंट तो कि भाई आपको श्रद्धा है, कोई मंदिरों की कमी नहीं है, मस्जिदों की कमी नहीं है। और तीसरी बात ये भी है कि कई जगह बौद्ध विहार मिले हैं, जैन मंदिर मिले हैं, तो आप उसका क्या करोगे? तो फिर हमारा देश कंस्ट्रक्शन करने के बदले डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे ही चला जाएगा। हमको तो देश को बनाना है। ये खोदो खोदो इंडिया, ये हमारा स्लोगन नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। स्लोगन काफी अट्रैक्टिव स्लोगन दिया वैसे आपने, खोदो इंडिया। हाँ, नहीं वो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर ऐसी चीज़ें आपको डेवलपमेंट से निग्लेक्ट करके आपको एक रिलीजन के पाथ पे लेके जाएगी। और रिलीजन का पाथ ये क्या है? मंदिर मस्जिद में आप रिलीजन समझते हैं तो आई एम सॉरी, दैट इज़ नॉट रिलीजन। रिलीजन तो एक ह्यूमन वैल्यूज़, कंपैशन, लव, यानी प्रेम मोहब्बत पूरे समाज के लिए। जैसे हमारे साने गुरु जी ने कहा था, वही है एक धर्म सच्चा जगत से प्रेम सिखलाए। कबीर भी यही कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यानी धर्म की आत्मा तो है प्रेम की भावना में। ये इसलिए भी होता है कि जैसे आपने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हमने जो डिस्कस की, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत सारी है अलग अलग, बट जो हमारे कंट्री में हमने देखी है, तो हमने कभी भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी देखी है तो उसमें एक ही कम्युनिटी बाहर आई है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यार एक ही कम्युनिटी क्यों बाहर आ रही है। गुड क्वेश्चन। देखिए, इसमें आप थोड़ा सा भूल रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम सुना? कैसे पकड़ी गई वो? 2006 में सबसे पहले नांदेड़ में ब्लास्ट हुआ। नांदेड़ में ब्लास्ट हुआ तो वहाँ 2 आरएसएस के कार्यकर्ता मर गए। जिस घर में ब्लास्ट हुआ वहाँ बजरंग दल का बोर्ड लगा हुआ था। फैक्ट्स, ये तो मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किए हुए। और नीचे जहाँ बॉम्ब बना रहे थे वो, वहाँ नकली दाढ़ी मूंछ कुर्ता पायजामा था। ऐसा 2-3 जगह हुआ। नांदेड़ का तो मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया था, उसमें यू कैन सी माई आर्टिकल्स ऑल्सो। तो ये कौन थे फिर? और आपको बताता हूँ, एक कैरावान का एक इश्यू कौन सा है, मैं भूल गया हूँ उसका टाइटल, स्वामी जी को बुलाओ, दैट इज़ वो कैरावान के मैगज़ीन का मेन स्टोरी है। उसमें स्वामी असीमानंद, एक बार मैं गया था उधर डांग, उनको मैंने मिलने की कोशिश भी की थी पर वो मिले नहीं। स्वामी असीमानंद ने वो जब एक वाराणसी में ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद बोला कि भाई हमको इसका तो बदला लेना है, और उन्होंने पूरा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया और उसमें उन्होंने नासिक भोंसला मिलिट्री स्कूल और दूसरी जगहों से मिलकर कई लोगों को खड़ा किया। तो नांदेड़ का मैंने एग्जांपल दिया, चेन्नई में ऐसा हुआ। तो केवल मुसलमान ही इसमें होते हैं वो गलत है। मक्का मस्जिद ब्लास्ट, 4 ब्लास्ट मैं आपको बताता हूँ जहाँ ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कैसे पकड़ी गई कि मोटरसाइकिल उसकी थी, उसने दूसरे को बेचा हुआ था। और एक लंबा सिलसिला हेमंत करकरे, अगर आप स्टडी करें, हेमंत करकरे ने इनके पूरे ग्रुप को सामने लाने की कोशिश की।
और फिर वो 26/11 के अटैक में मारे भी गए, ठीक है। अब वो क्या कोरिलेशन है एग्जैक्टली बियॉन्ड ए पॉइंट, यानी उसके बाहर तो अपन सिद्ध कर नहीं सकते, पर वो मारे गए। और वो कर क्या रहे थे कि पूरा वो जो टेरर नेटवर्क था, ATS हेड थे, मालेगांव, हैदराबाद में मस्जिद में ब्लास्ट हुआ और उसमें मुसलमान ही पकड़े गए। वो ट्राइब्यूनल में हम थे कि होली काउ एंड बलि का बकरा किसको बोलते हैं अंग्रेजी में, जो बोलते हैं स्केप गोट एंड द होली काउ। तो जो इस प्रकार के ये हुए, कई कारणों से उनके चीज़ों को बाहर नहीं लाया गया। वैसे राजस्थान ATS ने भी इस पे काम किया था, उसमें भी कई इस प्रकार के लोग पकड़े गए थे जो जिनका संबंध RSS से था या बजरंग दल से था। अभी हम भूल रहे हैं उसको, तो अच्छी बात है, भुला ही देना चाहिए ऐसी चीज़ों को। केवल मुसलमानों ने ही ब्लास्ट किया ऐसा मुझे लगता नहीं, मैक्सिमम ऐसे मतलब हमें जितनी जो दिखाया गया है फिर मतलब ये उससे रिलेट कर रहा है जो दिखाया गया पूरा देखें तो कुछ और ही निकलेगा। जो करंट सिनेरियो है, मतलब अभी मुझे लगता नहीं कि शायद कांग्रेस कभी पता नहीं कि पावर में आ सकती है कि नहीं, बट अभी हम सिनेरियो देख रहे हैं लास्ट 3-4 ईयर्स से कि लोग रिलीजन प्रो ज़्यादा हो गए हैं। मतलब भगवान में मानते हैं, मानना भी बढ़ गया है, मंदिरों में जाना भी बढ़ गया है, रिलीजन के प्रति जो भावना है वो भी ज़्यादा बढ़ गई है। बट आपको लगता है कि इसकी वजह से अभी खतरा और बढ़ गया है? ये रिलीजन बेस्ड वोटिंग हो रही है या फिर कंट्री बेस्ड वोटिंग हो रही है? हाँ, ये भी बहुत गहरा सवाल है। इसमें मैं एक सरल बात बता दूँ, आपने PK फिल्म देखी है क्या? तो PK में आपने देखा है जब वो एग्ज़ाम के लिए जाते रहते हैं तो वहाँ वो एक पत्थर रख के उस पर वो पान लगा देता है, भगवान बन जाता है। सही बात तो ये है कि जब भी इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा ईश्वर में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में विश्वास रखते हैं। और वो अभी अपने देश में पिछले 25-30 साल से, और ग्रेजुअली थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन के कारण बढ़ गई है, कम्युनलिज्म के कारण बढ़ गई है, इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। आर्थिक तौर पे इनसिक्योरिटी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, महंगाई। तो इसके कारण मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ धार्मिकता तथाकथित, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज़ है, एक फील करना कि मैं पूरी मानवता का हूँ, वो स्पिरिचुअलिटी टाइप है। और मंदिर मस्जिद में जाके ये देना वो एक अलग चीज़ है। तो एक आपको दूसरा बड़ा उदाहरण देता हूँ, आपने जो सवाल रेज़ किया उसमें मुझे भी थोड़ा और समझने की ज़रूरत है, पर मैंने 1-2-3 स्टडीज़ पढ़ी हैं कि 40-50 साल बाद, होप दे आर राइट, 40-50 साल बाद नास्तिकों की संख्या बढ़ जाएगी। नास्तिक सबसे डरिए मत, चारवाक भी नास्तिक थे, भगत सिंह भी नास्तिक थे, बुद्ध भी नास्तिक थे, महावीर भी नास्तिक थे, ओके, तो डरने की बात नहीं है। नास्तिकों की संख्या क्यों बढ़ जाएगी? वो बोल रहे हैं दुनिया में जैसे असुरक्षितता कम होगी और गैर बराबरी कम होगी, इनसिक्योरिटी एंड इनइक्वलिटी जब कम होगी, वहाँ लोग ज़्यादातर नास्तिकता के रास्ते पे जाते हैं। क्या एग्जांपल दिया उन्होंने? एम्पिरिकल स्टडी, यानी सर्वे वगैरह। पहला सर्वे यूरोप का है। यूरोप में बड़े बड़े चर्च हैं, चर्च में कोई जा नहीं रहा, चर्च में वहाँ भी सोशल वेलफेयर सेंटर खोल रहे हैं, लोगों को लग रहा है क्रिश्चियनिटी डाउन हो रही है। पर कारण मुख्य क्या है? यूरोपियन, आप देश वो नॉर्डिक कंट्रीज़ जिनको कहते हैं, या दूसरे कंट्रीज़ भी देखिए, तुलनात्मक तौर पे उनके पास जो ये सिक्योरिटी हमसे ज़्यादा है, सामाजिक तौर पे काफ़ी सुरक्षितता ज़्यादा है, और दूसरा एक तरफ से लोगों का जो समझ है, सोच विचार है, खुद के जीवन पे कंट्रोल करने का तरीका है, वो ज़्यादा आ रहा है। तो ये तो एम्पिरिकल स्टडी है उसमें, जिसमें उन्होंने कहा। और नास्तिकता वहाँ ज़्यादा आएगी जहाँ सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, एजुकेशन और गैर बराबरी कम होगी, यानी बाकी चीज़ें बढ़ेंगी और इनइक्वालिटी कम होगी, वहाँ लोग नास्तिक बनेंगे। तो उसका सरल मैं उल्टा करके देखता हूँ कि जहाँ भी गैर बराबरी बढ़ रही है, जहाँ भी नफ़रत बढ़ रही है, जहाँ भी हिंसा बढ़ रही है और उसके साथ असुरक्षितता बढ़ रही है, वहाँ धार्मिकता का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। कि मैं खुद जब बीमार था, 1 साल मुझे 4 बार टाइफाइड हुआ, तो मुझे लगा कि मैं शायद ज़िंदा नहीं रहूँगा। और मेरे पिताजी अपने बिज़नेस में बिज़ी रहते थे,
रात दिन वी आर रिफ्यूजीज आए थे, तो वो बहुत इनसिक्योरिटी थोड़ी थी, वो सुबह से शाम तक काम में लगे रहते थे। पर जब मैं सेकंड टाइम मुझे टाइफाइड आया, तब वो रोज़ शाम को जल्दी आके पहले पूजा पाठ करते थे, पहले पूजा कभी नहीं करते थे। मैंने उनको कभी पूजा करते नहीं डर लग गया। तो जब मैं बीमार था तभी उनको मैंने पूजा करते हुए देखा थोड़े दिन। मतलब बेसिक है, इंसान जब खुद को मुश्किल में पाता है, भले वो देश हो या घर हो, तो वो भगवान की तरफ बढ़ता है। तो अभी आप बोल रहे हो अभी रिलीजन बेस्ड वोटिंग जो हो रही है, इंसान डरा हुआ है, डर ज़्यादा बढ़ रहा है, डर ज़्यादा बढ़ गया। सो करंट गवर्नमेंट ऐसा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत फेवर, मतलब जैसे अंबानी अदानी जो बड़े बड़े हैं उनके लिए। अब इसमें मैं क्या बोलूँ भाई, ये तो सब जग जाहिर है कि एक अडानी जो था मोदी के आने के पहले क्या था, ही वॉज ए स्मॉल फ्राई, ही वॉज नथिंग। अभी तो नंबर 2 पे आ गया है। कोई भी चीज़ हो तो अडानी है, पोर्ट पे अडानी है, जहाँ से ड्रग्स भी आ रही हैं, नो प्रॉब्लम, अडानी को फ़ायदा है ना, नो प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि ख़ास तौर से जो अडानी को तो बहुत ही फेवर किया, और अंबानी को भी उतना ही फेवर है। वो एक किसी ने पॉपुलर सेंटेंस बोला था मजाक में, देश को 4 लोग चला रहे, 4 गुजराती चला रहे, 2 लोग बेच रहे, 2 लोग खरीद रहे। तो वो तो खैर अनफॉर्चुनेटली आई शुड नॉट से दिस, पर ऐसा ही लगता है कुछ कि आज सब जगह जहाँ देखो इतने पोर्ट्स बने, एयरपोर्ट पहले भी अच्छा था यार, मैं तो इतनी दिनों से एयर ट्रैवल करता हूँ, पहले भी कोई ख़राब नहीं था। अभी वो सब अडानी एयरपोर्ट अडानी हो गया वहाँ, आई डोंट नो व्हाई। तो फेवरेटिज़म तो है, फेवरेटिज़म तो है, और जब फेवरेटिज़म यानी वो फिर क्रॉनिक कैपिटलिस्ट हो जाता है। कैपिटलिज्म तो है, उसको तो हम वी कांट विश अवे, कैपिटलिज्म को हम ये नहीं कह सकते कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाएगा, पर ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है। एक और चीज़ मेरे को पूछनी थी, सिर्फ एक आरएसएस का मेन मोटो या टारगेट होता है कि नो कॉमन हिंदू जो है वो थोड़ा सेफ फील करेगा, कि वो उनका टारगेट ही होता है कि भाई देखो कुछ हुआ ना तो हम हैं। ऐसे हिंदुओं में भी थोड़ा एक है कि यार कुछ हुआ तो ये लोग हैं, ये लोग आगे आ जाएंगे। तो जैसे आप भी हिंदू हो, हम भी हैं, आपको ऐसा कुछ सेफ फील होता है? बिल्कुल नहीं, नहीं, अभी इनसिक्योरिटी बढ़ गई है एक्चुअली, मेरे को तो और बढ़ गई है। देखो ऐसा है कि क्यों होगा कुछ, हमारी कानून व्यवस्था है ना, लॉ एंड ऑर्डर काय के लिए, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करो। तो कानून व्यवस्था गोधरा में भी थी। मैं बताता हूँ, एक पुलिस कमिश्नर थे राय, हाँ वो हैवी बिल्ड थे, वही, हाँ हैवी बिल्ड थे। उन्होंने पुलिस ऑफिसर रहते हुए एक रिसर्च किया। रिसर्च ये था, उनका फाइंडिंग ये था, कोई भी दंगा 48 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकता अगर सरकार उसको बराबर रोकने की कोशिश करे। हमारे पास लॉ है, ऑर्डर है, और उस लॉ पे चले तो बराबर चलेगा। हमारे एक दोस्त हर्ष मंदर हैं, सुना होगा आपने, वो बताते हैं कि वो एक जगह कलेक्टर थे, इंदिरा गांधी के मरने के बाद सिखों पे बहुत अत्याचार हुआ, पर वो जहाँ कलेक्टर थे, चीफ मिनिस्टर ने उनको बोला कि सिखों के खिलाफ कुछ होगा तुम चुप बैठे रहना। वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने जाके सिखों को प्रोटेक्ट किया। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वैसे कुछ इनसिक्योर होने की कोई बात है ही नहीं। अगर लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपरली फॉलो किया जाए, उसका पालन किया जाए हमारे कानूनों का, तो मुझे क्यों असुरक्षित लगना चाहिए। देश तो सबका है, देश सबका है। आज सबसे ज़्यादा असुरक्षितता तो माइनॉरिटीज़ को लग रही है कि मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, टिफ़िन में दूं कि नहीं दूं, टिफ़िन में अगर मटन है तो मैं दूं कि नहीं दूं। हाँ, वो स्कूल का भी हुआ था, वो स्कूल के भी कहाँ नहीं हुआ, ट्रेन में हुआ, स्कूल में हुआ, घर में हुआ। बट उसी का भी वो लोग फ़ायदा उठाते हैं ना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बोलती है कि मैं आपको सेफ रखता हूँ, मैं आपको सेफ रखूँ, कि उनको वो बताया जाता है कि पुलिस प्रशासन मदद करने आपको नहीं आएगी, जब रियल टाइम या टेस्टिंग टाइम आएगा तभी। तो आपको मदद करने वाले लोग दैट टाइम वी आर देयर। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल पकड़े कि हमारे मुंबई में राइट्स हुए थे, यहाँ पे तो बाला साहेब ठाकरे ही थे, मतलब उन्होंने अपने स्पीच में कहा अगर हम लोग नहीं उतरते तो दूसरे लोग हमको मार डालते। तो अभी ये जब कोई स्पीच बोलता है और ये जब लाखों लोग सुनते हैं,
तो ऑफकोर्स ये धारणा बन जाती है, हाँ यार बराबर तो बोल रहा है, क्योंकि मैं तो फाइट करने जाने वाला हूँ नहीं, मैं तो अपने घर में ही बैठने वाला हूँ, तो हाँ यार ये लोग ही है, ये लोग ही है जो सपोर्ट कर सकते, एक नैरेटिव बनाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। नैरेटिव बनाते हैं, बहुत सफलता से बनाते हैं। और एक बार मैं इसी सड़क पे खड़ा था तो दो लोग बात कर रहे थे कि शिवसेना वाले लोग हैं तो हम बच गए। अब यहाँ श्री कृष्णा रिपोर्ट आई, हर एक जना नहीं पढ़ता। श्री कृष्णा रिपोर्ट आई, हर एक जना नहीं पढ़ता। श्री कृष्णा रिपोर्ट क्लियर कट बोली कि बम्बई के जो दंगे हुए ये शिवसेना ने कराए। परसेप्शन को रिवर्स करना, लोगों की समझ को रिवर्स करना, ये इसका काम है। आप उसको कैसे फैलाते हो। तो श्री कृष्ण, जस्टिस श्री कृष्ण, उससे अच्छा कोई हिंदू हो नहीं सकता। सवेरे उठ के पहले पूजा करेंगे, बाद में अपना काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि भाई इसमें बाला साहब ठाकरे was acting like a general, directing his forces about how to instigate violence। यानी अब ये आप समझ लीजिए कि ये परसेप्शन बनाया जाता है जहाँ विक्टिम को कल्प्रिट बताया जाता है, जो जिसको मार पड़ती है उसी को बताया जाता है कि इसी के कारण ये सब हो रहा है। अब ये समाज में परसेप्शन बनाने का सवाल है, सच्चाई को सिर पे खड़ा करने का सवाल है। और वो कुछ लोगों के पास वो पूरा मैकेनिज़्म होता है, उसको वो करते। नहीं तो इसमें बाला साहेब का मोटिव क्या होगा? बस मुस्लिम्स को, ये अच्छा पॉइंट है। अभी एक येल की स्टडी आई थी, येल यूनिवर्सिटी की, और उसमें वही स्टडीज़ के परिणाम मेरे गुरु जो थे असगर अली इंजीनियर, उनका भी वैसे ये था। तो येल की स्टडी ये बताती थी कि जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं वहाँ कम्युनल पार्टी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और वो टाइम पे शिवसेना ज़्यादा दंगे करवाए, सोसाइटी में परसेप्शन क्रिएट किया कि ये मुस्लिम, 14% मुस्लिम, 76% मुसलमान हिंदुओं को के लिए ख़तरा है। परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, अगले चुनाव में आप पहले से पावरफुल हो जाते हैं। आप दोनों यंग लोग हैं, एक ग्राफ बनाइएगा, बीजेपी का पॉलिटिकल पावर बिफोर बाबरी डिमोलिशन एंड बीजेपी का पॉलिटिकल पावर आफ्टर बाबरी डिमोलिशन। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको कैरी किया था, मैं इसको बार बार रेफ़र करता हूँ कि जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं, होते भी नहीं हैं, करवाए जाते हैं, वहाँ सांप्रदायिक पार्टी पहले से मजबूत हो जाती है। और परसेप्शन ये किया जाता है, क्रिएट किया जाता है कि ये दंगे करवाने वाले अल्पसंख्यक हैं। तो उसमें वो जो राय साहब की जो स्टडी कोट कर रहा था, उसमें एक और भी है, हु थ्रोज द फर्स्ट स्टोन, पहला पत्थर किसने फेंका। कई बार मुसलमान पर पहला पत्थर फेंकते हैं, क्यों? चारों तरफ से वो घिर गए हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उठा के फेंका। तो उन्होंने बोला अरे इसने पत्थर फेंका ना, हम इसको ये करेंगे। तो ये दो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं कम्युनल वायलेंस के बारे में, गहराई से हम इसको पढ़ेंगे, जो इस पर अच्छा रिसर्च आए। ये यूनिवर्सिटी का रिसर्च ही काफ़ी है उसके लिए, इम्पार्शल। और राय साहब भी कोई पुलिस ऑफिसर थे, ही वॉज नॉट एनी पार्टीसन पर्सन, किसी का पक्ष लेने वाले नहीं थे। तो ये सब असगर अली इंजीनियर का भी बहुत रिसर्च है। हमारा जो सेंटर है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म, हर साल हमारे डायरेक्टर इरफान इंजीनियर के नेतृत्व में वो कम्युनल वायलेंस पे रिपोर्ट्स आती हैं। वो यही बताती हैं कि इसके पीछे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मुझे शर्लॉक होम्स याद आ जाते हैं कि मर्डर किसने किया, जिसको मर्डर से फ़ायदा होगा। दंगे से फ़ायदा किसको होता है? पॉलिटिकल कम्युनल पार्टीज़ को। दैट्स सो सिंपल। तो ब्लास्ट, हाँ, ब्लास्ट कौन सा वाला? मुंबई में तो ब्लास्ट भी हुए। हाँ, मुंबई में ब्लास्ट हुए। वो ठीक है, ऐसा था कि जब बम्बई के दंगे हुए तो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि मुसलमान खतरे में हैं, वो था भी सही। तो मुंबई के ब्लास्ट के लिए बॉम्बे का मुस्लिम अंडरवर्ल्ड एंड ISI दे केम टुगेदर एंड दे, फिर दाऊद ने वो सब, हाँ। तो वो तो खैर एक्सक्यूजेबल है भी नहीं। एवरी क्राइम हैज़ टू बी पनिश्ड। मतलब उनको लगा हम बदला ले रहे हैं, विच इज़ फुलिश। कभी बदला हम ले नहीं सकते, हमको न्याय की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो अब अंडरवर्ल्ड है, उसको लगा अपन कुछ कम थोड़ी हैं, और उन्होंने ब्लास्ट करा के एक और मुसीबत पैदा की। और दूसरी बात ये भी है कि अल्टीमेटली ब्लास्ट का भी
सबसे ज़्यादा पनिशमेंट किसको मिला? उन्हीं लोगों को मिला जिन्होंने करवाया। उसका भी आप देख लीजिए, जस्टिस का भी यहाँ पैमाना बराबर है। ब्लास्ट में लोगों को ज़रा बराबर पनिशमेंट मिलता है जो ब्लास्ट करवाते हैं, और जो दंगे करवाते हैं जनरली उनको पनिशमेंट नहीं मिलता। जनता को मैनिपुलेट करना इतना आसान है? नहीं, देखिए आप जब एक परसेप्शन क्रिएट करते, हाँ, परसेप्शन कम पार्टी ने क्रिएट किया, पर है तो मैं तो जनता हूँ समझो, तो मुझे मैनिपुलेट करना, अगर उसने परसेप्शन क्रिएट कर दिया तो मेरा भी खुद का भी तो दिमाग है जनता का। बम्बई के वॉयलेंस का मैं आपको बताता हूँ, सभी लोग इतनी गहराई से नहीं देखते। बम्बई में 2 माथाड़ी वर्कर्स का मर्डर हुआ। माथाड़ी है ना, यस, सिर पे, हाँ, जो उठा के ले गया था, हाँ, ठीक है, दोनों हिंदू थे। र्यूमर फैला दी गई कि मुसलमानों ने 2 माथाड़ी वर्कर को मारा, फैल गई, कोई काउंटर नहीं आया, सेंटिमेंट बन गया। उसके बाद ये अपने जोगेश्वरी में एक बन्ने फैमिली थी, उसके घर को जला के 7 लोग वहाँ मर गए। फिर से हिंदू मरे, किसने मारा पता नहीं, जिसको एक्चुअली जिन पे केस चलाया गया वो छूट गए, आखिर में उन पे वो हुआ भी नहीं, वो रियल एस्टेट रिहा हो गए। हाँ, रिहा हो गए। और जो तो प्रूव हुआ ही नहीं किसने मारा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली वो रियल एस्टेट का प्रॉब्लम था, जो बिल्डर्स थे वो उसके पीछे थे। तो इन्होंने बोला कि भाई हिंदू है तो बोल दो मुसलमान ने मारा होगा। तो वहाँ से 4, 5, 6 दिन तक परसेप्शन बनता रहा, और फिर उसके बाद ऐसे क्रिएट किया जाता है परसेप्शन विद एग्जांपल। श्री कृष्ण कमीशन रिपोर्ट का समरी वगैरह भी मिल जाएगा, या पूरी, हम लोगों ने तो उसकी एक ब्रीफ भी निकाली थी जो ये सब चीज़ों को प्रूव करती है। पहली बार हम एक इंसान से मिले जो जिनका नाम राम है और जो राम मंदिर के अगेंस्ट है। तो नाम ही राम है तो हाँ, और आपके पास एक अलग पर्सपेक्टिव है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, या जो भी था, बाबरी मस्जिद नहीं तोड़नी चाहिए थी। तो पहली बार एक इंसान में, तो आप सर इतना बेबाक बोलते, आपको डर नहीं लगता? अभी और आपने आज यहाँ स्टेट में रह के बाला साहेब जी के बारे में बोल दिया, आपने राम मंदिर के बारे में बोल दिया। तो देखिए, बाला साहब के बारे में मैंने अपनी ओपिनियन नहीं दी, श्री कृष्णा कमीशन ने जो बोला मैंने वही बोला है। हाँ, और दूसरा देखो दोस्तों, ऐसा मुझे शुरुआत जब मैंने की थी, मैं तो IIT में पढ़ाता था, पर एक सोशल कमिटमेंट था, तो मैं वर्कर्स के लिए, यूनियंस के लिए थोड़ा हेल्प करने की ट्राई करता था। पर जब मुझे दुख इसी बात का हुआ था 6 दिसंबर को कि अब देश में दौर बदल रहा है, जो हमारे लोकतंत्र का दौर है उसके बदले कुछ और आएगा। तो उसके लिए मैंने सब स्टडी किया, और मैंने कहा सच जो है लोगों तक बताना चाहिए। कुछ कुछ सच आसान भी है, कुछ कुछ सच मुश्किल भी है, तो वो बताने के लिए मैं चला हूँ। अब बीच बीच में थ्रेट भी आई, 2 साल तो तक, वही मैं पूछना था, 2 साल तक पुलिस सिक्योरिटी थी मेरे पे, पुलिस मेरे साथ हर समय रहता था। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया भैया बंद करो, जो होगा देखा जाएगा वगैरह टाइप्स किया। तो वो मुझे सिक्योरिटी आई, तो मेरी बीवी दूसरे दिन अमेज़ॉन पे सर्च कर रही थी लाइफ जैकेट, वो कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट। मैं उस पर बहुत हंसा, मैंने कहा रहने दे, जाओ जो होगा देखा जाएगा। पर एनीवे ऑल दिस। तो आपको ऐसे थ्रेड्स आते रहते हैं बीच में? एक बार आए थे बहुत सारे, पहले बहुत आते थे, अभी कम हो गए क्योंकि अभी लाइन के आगे बहुत लोग आ गए। हाँ, अभी बहुत लोग आ गए। और एक पर्सपेक्टिव सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर एक जन का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, और कभी कभी ऑपोजिट पर्सन का भी पर्सपेक्टिव सही रहता है। आई एग्री। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया, RSS के बारे में पूरा जाना, और मुगल्स के बारे में जाना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। थैंक यू फॉर कमिंग, और थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग द नॉलेज व्हाट यू हैव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन वर्ल्ड। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई गेस्ट चाहिए, हम उनको बुलाएं और हम उनसे एक पॉडकास्ट करें, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, हम उनको लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं। ये टॉपिक इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि ये एक पॉडकास्ट में पूरा नहीं होगा। तो वी विल ट्राई टू ब्रिंग राम जी अगेन, यस, फॉर अ सेकेंड चैप्टर। तब तक के लिए जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया। कितने 2 घंटे हो गए? हाँ, ज़्यादा 2.5 नहीं।